न्यूज़ 18 इंडिया। कोटा के राजकीय विद्यालय में धर्मांतरण के सवाल पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सख्ती बरती है। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायत जहां भी पाई जाएगी वहां जांच करवाई जाएगी और शुरुआती जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। जहां जहां हमें आभास होगा या शिकायत आएगी या कोई मौखिक भी हमको कहेगा तो हम जांच कराएंगे और जांच में प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा साहब इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते और पूजा पद्धति को लेके नमाज पद्धति को लेके पूजा पद्धति को लेके नमाज को लेके स्कूल में नहीं हमने कहा कि कुछ लोग भेरू जी बालाजी के नाम की पूजा करने के नाम पर नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल छोड़ जाते हैं। स्कूल में पढ़ाई इतने नहीं है, उससे बच्चों का समय जाया होता है और इसलिए हमने इस पर पाबंदी लगाई है कि किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं होगा। यदि कोई लेके जाएगा तो पहले छुट्टी मानी जाएगी, पुनरावृत्ति करेगा तो एब्सेंट लगाएंगे और नहीं मानेगा तो सस्पेंड और फिर बर्खास्त भी कर सकते हैं। कोटा में धर्मांतरण कराने के प्रयास के आरोप में 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया और तीसरे पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। दावा है कि आरोपी शिक्षकों का संबंध प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से है। पूरे मामले में शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। शिक्षक फिरोज खान और शारीरिक शिक्षक मिर्जा मुजाहिद को निलंबित कर दिया गया है, जबकि शिक्षिका शबाना के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो यहां पर कार्रवाई जो है वो कर दी गई है। 2 शिक्षकों को निलंबित किया गया है और तीसरे पर कार्रवाई की तैयारी है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी जामनगर में देश के सबसे बड़े सुदर्शन सेतु का लोकार्पण करेंगे। पुल के उद्घाटन के लिए उसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। रात के अंधेरे में सिग्नेचर ब्रिज रंगीन रोशनी में बेहद मनमोहक नजर आ रहा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेट द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर जाकर द्वारकाधीश के दर्शन भी करने वाले हैं। पीएम मोदी जामनगर, देवभूमि द्वारका और पोरबंदर जिलों में कुल 4,153 करोड़ रुपए की 11 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन करने वाले हैं। तो आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के लोगों को देने वाले हैं। जामनगर में देश के सबसे बड़े सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया जाएगा और इसकी तैयारियां इतनी भव्य कर ली गई हैं कि रात में उसे दुल्हन की तरह जैसे सजा दिया गया हो, वो तस्वीर निकलकर सामने आई। सिग्नेचर ब्रिज रंगीन रोशनी में बहुत मनमोहक नजर आ रहा था और इस वक्त गुजरात में वही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसे समर्पित कर देंगे वहां की जनता को। पीएम मोदी, आपको ये भी बता दें, जब उनके आज सुबह की शुरुआत होगी तो सबसे पहले बेट द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर वो जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। गुजरात का जामनगर अरब सागर की लहरों को चूमता हिंदुस्तान का वो शहर जिसे ऑयल सिटी और मैंगो सिटी के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल रिफाइनरी और एशिया का सबसे बड़ा आम का बगीचा यही है। मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में जामनगर की जो साख, जो पहचान और रुतबा है, उसके पीछे एक ही कंपनी और एक ही शख्सियत का नाम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाउंडर धीरूभाई अंबानी। एक बार फिर जामनगर की चर्चा इन दिनों जोरों पर है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी करीब है। उनका प्री वेडिंग कार्यक्रम 1 मार्च से 3 मार्च तक जामनगर में ही होगा। ये समारोह पारंपरिक होगा लेकिन इसकी भव्यता और व्यवस्था वर्ल्ड क्लास होगी। भारत समेत दुनिया भर की नामचीन हस्तियां अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होंगी। ऐसे में आइए उस शहर के बारे में गहराई से जानते हैं जिसे धीरूभाई अंबानी ने एक अंतर्राष्ट्रीय और अनोखी पहचान दी।
जामनगर में रिलायंस ऑयल रिफाइनरी की शुरुआत 14 जुलाई 1999 में की गई। उस वक्त इस रिफाइनरी को रोजाना 6,68,000 बैरल के स्थापित क्षमता के साथ चालू किया गया था, जिसे रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रोजाना 12,40,000 बैरल की क्षमता तक पहुंचाया। मौजूदा वक्त में जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल रिफाइनरी है। इस ऑयल रिफाइनरी की वजह से जामनगर की सूरत बदल गई। यहाँ बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने लगे हैं और रोजगार की तलाश में देश के कोने कोने से लोग जामनगर में आकर बसने लगे। धीरे धीरे जामनगर सतरंगी हो गया। पूरे भारत की झलक जामनगर में दिखने लगी। दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जामनगर के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। स्थानीय लोग जामनगर के मौजूदा विकास का श्रेय धीरूभाई अंबानी और मुकेश अंबानी को देते हैं। जामनगर में आप ऐसे देखिए तो कितने रेस्टोरेंट्स हो गए, कितने मॉल्स हो गए, कितने शॉप्स आ गए, कल्चर पूरा बदल गया, लोग यहाँ के बाहर, और दैट इज ऑल ड्यू टू रिलायंस रिफाइनरी। रिलायंस ने जो कुछ यहाँ किया और वो जो लेगेसी है धीरूभाई जी की, वो मुकेश भाई ने संभाली है। जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के आने से वहां के किसानों की किस्मत खुल गई। जिस बंजर जमीन में खारे पानी की वजह से घास भी नहीं उगती थी, उस बंजर जमीन को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किसानों से अच्छी कीमत देकर खरीदी। जामनगर में ऑयल रिफाइनरी शुरू होने के बाद शहर को प्रदूषण से बचाने के लिए धीरूभाई अंबानी ने रिफाइनरी से सटी जमीन पर एशिया का सबसे बड़ा आम का बगीचा लगा दिया। हालांकि ये काम आसान नहीं था। बंजर जमीन पर आम का बाग लगाना बहुत मुश्किल था। साथ ही वहां पर हवा भी बहुत तेज चलती थी, लेकिन तकनीक की मदद से धीरूभाई अंबानी ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। जामनगर, पुराना जामनगर आप देखिए तो बहुत ही छोटा था। अब आप देख रहे हैं कि माननीय राज्यसभा के सांसद श्री धर्मेंद्र भाई के प्रयत्नों से जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई और वहाँ जो किसानों की बंजर जमीन थी उसको उसने अच्छे भाव से लेकर किसानों को भी बहुत फायदा करवा दिया। आज देख रहे हैं आपके रिलायंस की इतनी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ हो गई है, उसके कारण जामनगर का बहुत अच्छा विकास हो गया है। जामनगर से अंबानी परिवार को बेहद लगाव है। यही वजह है कि जामनगर के विकास के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हमेशा योगदान दिया है। आम लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास हो या फिर आपदा में जरूरतमंदों को मदद की दरकार या फिर कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने की जिम्मेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शासन प्रशासन के साथ मिलकर जामनगर के लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारी बढ़ चढ़ कर निभाई है।